एमबीटीवी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसटी महामंडल की ओर से नई गाड़ियां, कैमरा, वाईफाई के साथ अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा और सावित्रीबाई फुले इनकी भारत रत्न के लिए सिफारिश, सीएम ने दी जानकारी। आलसी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक, 7वें वेतन आयोग में सिफारिश। राज्य भर में बिन मौसम बरसात का कहर, किसान चिंताग्रस्त। स्कूल बस के ब्रेक फेल होने से ऐरोली के पास दुर्घटना, स्कूल बस चालक समेत 2 छात्र घायल। खारगर बेलपाड़ा गांव में कचरे एवं फेरी वालों की गंभीर समस्या, सिर को उदासीन। फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइवेट वाहनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और अपना अस्तित्व अबाधित रखने के लिए एसटी महामंडल जल्द ही नए अत्याधुनिक गाड़ियां लाने वाला है। इस नए गाड़ियों में ऑटो ट्रांसमिशन और वाईफाई सुविधाओं का समावेश है। प्राइवेट वाहनों की स्पर्धा में बने रहने के लिए और अपना अस्तित्व आबादित रखने के लिए एसटी महामंडल जल्द ही नए अत्याधुनिक गाड़ियां लाने वाला है। इन नए गाड़ियों में ऑटो ट्रांसमिशन और वाईफाई की सुविधा होगी। एसटी महामंडल ने अपने लाल रंग के प्रचलित गाड़ियों में बदलाव लाते हुए एशियाड शिवनेरी गाड़ियां शुरू की। इसमें और बदलाव करके एसटी महामंडल ने आधुनिकता लाते हुए एसटी गाड़ियों में ऑटो ट्रांसमिशन और वाईफाई सुविधा का समावेश किया है। एसटी महामंडल ने स्वीडन के स्कैनिया कंपनी से 3 गाड़ियां मंगवाई है। इन गाड़ियों की लंबाई 13.7 मीटर होकर इस मल्टी एक्सेल गाड़ियों में 53 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इन गाड़ियों की कीमत 1,29,00,000 रुपए है। इन गाड़ियों में रियर कैमरा बिठाए गए हैं। यह गाड़ियां वातानुकूलित है। इनमें ऑटो स्पीड और फ्लोर एडजस्टमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। इसमें 3 एलईडी बिठाए गए हैं। इससे यात्री स्क्रीन पर पिक्चर्स देख सकते हैं। जल्द ही ऐसी नए टेक्निक वाली गाड़ियां एसटी महामंडल लाने वाली है। इन नए गाड़ियों की वजह से यात्रियों की यात्रा और आरामदायी और सुखकर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबीटीवी। ऐरोली नजदीक एनएमएमटी और स्कूल बस में दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में स्कूल बस चालक और 2 छात्र घायल हुए हैं। ऐरोली नजदीक स्कूल बस के ब्रेक फेल होने से दुर्घटना घटी है। सोमवार की सुबह स्कूल बस ने एनएमएमटी को ठोकर मारी। इस दुर्घटना में स्कूल बस के ड्राइवर समेत 2 छात्र घायल हुए हैं। ऐरोली के थाने बेलापुर मार्ग पर यह दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना में स्कूल बस के पीछे से आने वाले एक ऑटो रिक्शा का भी नुकसान हुआ है। इस हादसे के बाद स्कूल बस के अंदर के सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, एमबीटीवी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न के लिए राज्य सरकार ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इनके नाम की सिफारिश करने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने ट्विटर से यह जानकारी दी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न के लिए राज्य सरकार ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इनके नाम की सिफारिश करने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी दी। फुले दाम्पत्य को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हो, ऐसी राज्य सरकार की इच्छा है। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। लड़कियों को पढ़ाई का हक मिले, इसके लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए अर्पण किया। भारत रत्न से सम्मानित कर महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले इनके कार्य का यथोचित गौरव करने का सरकार का मानस है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबीटीवी। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग की गुड न्यूज दी है, लेकिन आलसी, कामचुकार और काम में आगे पीछे करने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, ऐसा स्पष्ट किया है। इस संदर्भ की सिफारिश इस वेतन आयोग में की गई है। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की गुड न्यूज दी है, लेकिन आलसी, कामचुकार और काम में आगे पीछे करने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, ऐसा भी स्पष्ट किया गया है। इस संदर्भ की सिफारिश इस वेतन आयोग में की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को 33.5% वेतन वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अहवाल में की गई है। पिछले हफ्ते में केंद्र सरकार ने अहवाल पेश किया। इस अहवाल में काम ना करने वाले, आलसी और काम में आगे पीछे करने वाले कर्मचारियों की आलसी वृत्ति को लगाम लगाने के लिए इन कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, ऐसी सिफारिश इस वेतन आयोग में की गई है। कर्मचारियों ने केवल काम करना जरूरी नहीं, तो इसके साथ अच्छे काम का रिमार्क मिलना भी जरूरी है। इसके अनुसार ही उनके काम का मूल्यमापन किया जाएगा। अच्छे काम का रिमार्क मिलना जरूरी है, ऐसा इस वेतन आयोग में नमूद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबीटीवी। रेशन कार्ड अब निवासी सबूत के तौर पर किसी भी सरकारी या नियमित सरकारी कार्यालय में ग्राह्य नहीं माना जाएगा। इस संदर्भ में अन्न और औषध पुरवठा विभाग ने निकाले परिपत्रक में स्पष्ट किया है। इसके पूर्व सभी कामों के लिए राशन कार्ड का उपयोग किया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। रेशन कार्ड अब निवासी सबूत के तौर पर किसी भी सरकारी या निम्न सरकारी कार्यालय में ग्राह्य नहीं माना जाएगा। इस संदर्भ में अन्न और पुरवठा विभाग ने
परिपत्रक निकालकर स्पष्ट किया है। इसके पूर्व सभी कामों के लिए रेशन कार्ड का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन सरकारी कार्यालयों में रेशन कार्ड निवासी दाखिले के तौर पर लिया जाता है, उन सभी को इस संदर्भ में सूचनाएं दी गई है। राशन कार्ड से संबंधित रहिवासियों के निवास स्थान संदर्भ में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। इस कारण अब राशन कार्ड निवासी दाखिले के तौर पर नहीं चलेगा। इससे पहले भी सरकार ने जून 2010 में इस संदर्भ में परिपत्रक निकाला था, फिर भी अभी तक कुछ कार्यालयों में राशन कार्ड निवासी सबूत के तौर पर लिया जाता है। इस वजह से सरकार ने फिर से नया परिपत्रक जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। खारघर बेलपाड़ा में कूड़े कचरे की समस्या गंभीर हुई है। यहाँ पर बीचों बीच सड़क पर कूड़ा कचरा डाला जा रहा है। इस वजह से सब तरफ दुर्गंधी फैली हुई है और मच्छरों की भी पैदावार बढ़ गई है, लेकिन सिडको प्रशासन इस समस्या को अनदेखा कर रही है। खारघर बेलपाड़ा में कूड़े कचरे की समस्या गंभीर बनी हुई है। अगल बगल में कूड़ादानी न होने के कारण यहाँ के रहवासी सड़क पर ही कूड़ा कचरा डालते हैं। इस वजह से दुर्गंधी फैलकर मच्छरों की पैदावार भी बढ़ गई है। यहाँ पर होने वाले पदपथ पर विक्रेताओं ने अतिक्रमण कर अपने ठेले लगाए हैं। इस वजह से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के विक्रेता भी यहीं पर कूड़ा कचरा डालते हैं। यहाँ के गटर भी खुले हुए हैं। सिडको नोड में अनेक जगह पर कूड़ा कचरे की समस्या है, लेकिन सिडको प्रशासन हर बार इसकी ओर अनदेखा करती है और फेरी वाले और विक्रेताओं पर भी कार्रवाई नहीं करती। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV। राज्य भर में बिन मौसम आए बरसात ने किसानों को और परेशानी में डाला है। शनिवार के दोपहर को नासिक, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई थाने में विविध जगहों पर बारिश हुई। राज्य भर में बिन मौसम आए बरसात ने किसानों को और परेशानी में डाला है। शनिवार के दोपहर को नासिक, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई थाने में विविध जगहों पर बारिश हुई। हवामान विभाग के अनुमान अनुसार आने वाले 2 दिनों में राज्य में ओलावृष्टि होने की आशंका है। इससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। नासिक जिले के इगतपुरी और परिसर क्षेत्र के चावल खेती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो अंगूर बगीचे की खेती पर भी इसका असर दिखाई दिया। पिछले 2 से 3 दिन के बारिश के बाद आज भी आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। कलमोली स्टील मार्केट के सामने के सर्विस रोड की दुरावस्था हुई थी। वहां पर अब कंक्रीटीकरण कर अच्छी सड़क बनाई गई है, लेकिन सड़क के बीचों बीच पार्किंग होने से नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलमबोली स्टील मार्केट के सामने के सर्विस रोड की दुरावस्था हुई थी। वहां पर अब कंक्रीटीकरण का काम कर अच्छी सड़क बनाई गई है, किंतु अब भी यहां पर ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है। वाहन धारक सड़क के बीचों बीच गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिसके कारण अब भी ट्रैफिक की समस्या बरकरार है। इसी के साथ अन्य समस्याएं भी पैदा हुई है तथा इसके कारण छोटी दुर्घटनाएं भी घटती है। पास ही में पनवेल RTO कार्यालय होने पर भी यहाँ पर सड़क के बीचों बीच गाड़ियां पार्किंग की जा रही है। इन वाहन पार्किंग की वजह से पदचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। RTO प्रशासन को इसकी दखल लेते हुए यह पार्किंग हटानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। आज से तुलसी विवाह को प्रारंभ हुआ है। विष्णु का तुलसी से विवाह पूजोत्सव कार्तिक शुद्ध एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक करने का प्रघात है। हिंदू धर्म में तुलसी को पाप नाशनी के रूप में अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। आज से तुलसी विवाह को प्रारंभ हुआ है। विष्णु का तुलसी से विवाह पूजोत्सव कार्तिक शुद्ध एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक करने का प्रघात है। हिंदू धर्म में तुलसी को पाप नाशिनी के रूप में अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। तुलसी को घर की बेटी मानकर तुलसी वृंदावन या गमले को लाल मिट्टी या चूने से सजाया जाता है। इस पर बेर, इमली, आंवला, कृष्णदेव सावला ऐसे लिखा जाता है। बेर, इमली, आंवला, सीताफल, प्याज के पत्ते रखकर बाल कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। तुलसी को नए वस्त्र पहनाकर उन पर मंडप के तौर पर गन्ना रखा जाता है और उनका विवाह संपन्न होता है। घर के बेटी को श्री कृष्ण जैसा आदर्श पति मिले, यह इसके पीछे उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। राज्य भर में हुए बिन मौसम बरसात के कारण प्याज खेती पर इसका असर होगा। इस साल कम बारिश के कारण किसानों ने प्याज की खेती देरी से की, लेकिन अब बिन मौसम बरसात के कारण खेत में पानी जमा हो गया है। इस वजह से 5 से 10% तक प्याज की खेती का नुकसान होने की आशंका है।
राज्य भर में हुए बिन मौसम बरसात के कारण प्याज खेती पर इसका असर हुआ। इस साल कम बारिश के कारण किसानों ने प्याज की खेती देरी से की, लेकिन अब बिन मौसम बरसात के कारण खेत में पानी चला गया। इस वजह से 5 से 10% तक प्याज की खेती का नुकसान होने की आशंका है। नया प्याज बाजार में आएगा, ऐसी आशा लगाए बैठे लोगों की घोर निराशा होने वाली है। नासिक जिले में 2 दिनों से बिन मौसम बारिश बरस रही है। इसका असर प्याज खेती पर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। MVTV